हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ ईवीएस का चैप्टर 16 अ बिजी मंथ। तो स्टार्टिंग में क्या है, एक लेटर की फॉर्म में है। तो बाल मंदिर भावनगर 13 अप्रैल 1936 यहाँ से जो है लेटर को लिखा गया। तो डियर चिल्ड्रन, इट इज़ 3 o'clock इन द आफ्टरनून। तो ये बोलते हैं प्यारे बच्चों, जो है दोपहर के 3 बज रहे हैं। देर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई। जो स्काई है, आसमान है, उसमें कोई भी बादल नहीं है। द सन इज बर्निंग हॉट। जो सूरज है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है। द स्पैरोज, डोव्स एंड sunbirds have started working in pairs as they prepare to make their nest। तो sparrows हो गए, birds के नाम बता रखे हैं, doves हो गई, sunbirds हो गए। देखिए ये dove होती है ना। तो स्पैरोज, डव, सनबर्ड सब ने काम करना पेयर्स में स्टार्ट कर दिया है ताकि वो अपना नेस्ट, अपना घोंसला जो है वो बना सके। सम ऑफ द बर्ड्स हैव ऑलरेडी मेड देयर नेस्ट इन सम ऑफ द नेस्ट द एग्स हैव हैच्ड। तो कुछ बर्ड्स ने ऑलरेडी अपना घोंसला, नेस्ट पूरा का पूरा बना लिया है और कुछ में जो है एग्स भी हैच हो चुके हैं। हैच हो चुके हैं मतलब उसमें से बच्चे निकल चुके हैं एग्स में से, वो होता है एग का हैच होना। The parent birds are busy feeding their chicks with different kinds of insects and other things। तो जो पेरेंट्स बन चुके हैं, जिनके बच्चे हो चुके हैं, वो जो पेरेंट्स बर्ड है वो अपने बच्चों को बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि चिक्स होती है, जो छोटी छोटी सी बर्ड्स होती है ना, जो पैदा हुई होती है, वो चिक होती है, ठीक है। वो अलग अलग इंसेक्ट से तो क्या फीड करती हैं चिक्स को उनके पेरेंट्स। चिक्स क्या खाते हैं? चिक्स खाते हैं इंसेक्ट्स। In the courtyard also there is a baby dove. There is another egg in the nest but it has not yet hatched। तो हैच नहीं हुआ है। कोर्टयार्ड मतलब जैसे कि आंगन वाला एरिया, बाहर वाला एरिया, उसमें बेबी डव मतलब छोटा बच्चा जो भी पैदा हुआ है ना, बेबी डव वो है। और एक और अंडा रखा हुआ है नेस्ट में जो हैच नहीं हुआ है, मतलब अभी तक जो है वो फूटा नहीं है, मतलब उसमें से फूटा मतलब बच्चा नहीं निकला है। नेक्स्ट है आगे जो है इसमें, On the way to गोपाल भाई's house there are many stones along the roadside। तो जब वो गोपाल भाई के घर की तरफ जा रहे थे तो बहुत सारे पत्थर थे सड़क के किनारे पर। In space between these stones an Indian robin has laid its nest। तो देखिए ये जो है ये इंडियन रॉबिन होती है और उसने अपना एग कहाँ दिया है। तो देखिए इंडियन रॉबिन अपना एग कहाँ पर देती है, तो ये देखिए यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है। हाँ, ये ब्रश हम लोग ले लेते हैं। इंडियन रॉबिन लेड इज एग्स। तो देखिए इंडियन रॉबिन हैज़ लेड इट्स एग कहाँ पर? स्पेस बिटवीन द स्टोन्स, पत्थरों के बीच में उसने अपने अंडे को जो है वो जन्म दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है अम्बू भाई शोड इट टू मी। तो अम्बू भाई ने मुझको ये दिखाया। इट लुक थ्रू द आई लुक थ्रू द बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स देखिए ऐसे करके होते हैं ना, ऐसे करके जिससे आप देख पाते हैं, इस टाइप से जुड़े हुए होते हैं। फिर दूर की चीज़ भी आपको आसानी से दिख जाती है बाइनोकुलस से। तो बाइनोकुलस से फिर राइटर कहते हैं कि मैंने उसे देखा। आई सॉ दैट द नेस्ट वॉज मेड ऑफ ग्रास। तो नेस्ट किसका बना हुआ था? तो उन्होंने बाइनोकुलस से देखा। तो रॉबिन का नेस्ट किसका बना था? ग्रास से। ऑन टॉप देयर वॉज सॉफ्ट ट्विग्स। क्या कहते हैं? सॉफ्ट ट्विग्स, रूट्स, वूल, हेयर एंड कॉटन वूल। तो नेस्ट किस किस चीज़ का बना हुआ था? सॉफ्ट ट्विग्स। सॉफ्ट ट्विग्स होती हैं जो लकड़ी होती है ना, टहनियों की बारीक बारीक छोटी छोटी लकड़ियाँ, उसे हम ट्विग्स कहते हैं। वो काफ़ी सॉफ्ट सी ट्विग्स थी। रूट जब पेड़ों की जड़ों से बना हुआ था। वूल से, ऊन से बना हुआ था। हेयर बालों से। कॉटन वूल जो कॉटन होती है ना, कॉटन की जो रेशे होते हैं उससे, इन सब चीज़ों से रॉबिन का नेस्ट बना हुआ था। दिस इज़ हाउ द रॉबिन मेक्स इट्स नेस्ट। तो रॉबिन मेक्स इट्स नेस्ट थ्रू सॉफ्ट ट्विग्स, रूट्स, वूल, हेयर और कॉटन वूल। ये सारी की सारी चीज़ें यूज़ करके जो रॉबिन है वो अपना नेस्ट बनाती है। व्हाट अ सॉफ्ट एंड अ कोजी होम फॉर हिज चिक्स। तो ऑथर बोलते हैं, जिन्होंने राइटर लिखा हुआ है, कि कितना अच्छा, सॉफ्ट मतलब सॉफ्ट होता है ना, बहुत ही प्यारा प्यारा सा, और कोजी मतलब कंफर्टेबल, जिसमें आराम से रह सके उसके चिक्स, ऐसा घर बनाया है रॉबिन ने। क्रोज नेस्ट इज मेड ऑफ ऑल ऑफ थिंग्स इवन पीसेज ऑफ वायर एंड वुड। तो क्रो का जो नेस्ट होता है वो कई सारी चीज़ों का बना होता है, वायर का भी और वुड का भी। तो आप क्रो के नेस्ट में बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि वो तो बहुत सारी चीज़ों का बना हुआ होता है। अब नेक्स्ट है इसमें आगे, आई सॉ अ बेबी बर्ड इन द रॉबिन्स नेस्ट। मतलब रॉबिन के नेस्ट में मैंने एक बेबी बर्ड देखी छोटी सी। इट वॉज सिटिंग विद इट्स बीक वाइड ओपन। और वो कैसे बैठी हुई थी? अपनी जो बीक होती है चोच, चोच जैसे करके होती है ना, तो वो चोच पूरी मतलब खोल के बैठी हुई थी। क्यों? खाना खाने के लिए। द माउथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड। तो बेबी रॉबिन का माउथ इनसाइड से होता है हमारा रेड। इन अ लिटिल वाइल द रॉबिन फ्लू टू द नेस्ट एंड पुट समथिंग इन द चिक्स ओपन
बीक। तो थोड़ी देर में जो है रॉबिन उड़ी और जो बेबी रॉबिन थी उसकी बीक में क्या रख दिया, कुछ मतलब खाने की चीज़ रख दी। वो कोई मे बी फ्यू इंसेक्ट्स हो सकते हैं, कोई वर्म हो सकते हैं, कीड़े वगैरह खाने के लिए अपने बच्चे को उसने दिए। बाय देन इट वॉज इवनिंग, द रॉबिन सेटल डाउन विद इट्स चिक। तो इवनिंग हो चुकी थी इस टाइम तक और रॉबिन जो है सेटल डाउन हो गई, मतलब आराम से बैठ गई अपनी चिक के साथ। फिर आगे आते कोयल बर्ड। यू नो दैट द कोयल सिंग स्वीटली, मतलब कोयल काफ़ी स्वीटली गाना गाती है। तो आपको क्या पता है, डू यू नो दैट दिस बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट, कोयल अपना खुद का वो है नेस्ट नहीं बनाती है, और वो अपने जो अंडे हैं वो क्रो के नेस्ट में रखती है, वहीं पर वो हैच होते हैं, और हैच का मतलब वहीं से उसमें से बच्चे निकलते हैं और वहीं पर वो मतलब बड़े होते हैं। ये हो गया। तो क्रो कौन अपना अंडा वो नहीं बनाती है, घोंसला नेस्ट कोयल बर्ड किस में रखती है, वो रखती है क्रो के नेस्ट में। अब नेक्स्ट आती है देयर इज़ अ स्मॉल ट्री नियर बाय। फिर वो कहते हैं आगे के पास में ही ना एक छोटा सा ट्री था। इट हैज़ अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच, और उस पे जो नेस्ट था ना वो हैंगिंग था, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि पेड़ पे से लटक सा रहा हो। बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट। तो वो कहते हैं कि बर्ड्स कितनी अलग अलग तरीके की होती हैं और कैसे अलग अलग से घोंसले नेस्ट बनाती हैं। द क्रोज बिल्ड्स इज नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री। तो क्रो जो है, जो कौवा होता है, वो कहाँ बनाता है अपना नेस्ट, बहुत ही ऊंचा, मतलब हाई इन द। क्रो बनाता है अपना नेस्ट, बिल्ड इट्स नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री। तो क्रो कहाँ बनाता है, हाई अप ऑन अ ट्री, काफ़ी ऊंचाई पे अपना नेस्ट बनाता है। और डोव मेक्स इस नेस्ट अमंग द थ्रोन्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट और अ मेहंदी हैज। और जो डव बनाती है, डव कहाँ बनाती है, कैक्टस के प्लांट के ऊपर या फिर मेहंदी के हैज के ऊपर अपना जो घोंसला है डव बनाती है। फिर द स्पैरो कैन बी फाउंड इन अराउंड इन आवर हाउस। तो स्पैरो आपने देखे होंगे, स्पैरो तो हमारे घरों में ही जनरली घोंसला बनाते हैं। इट मेक्स इस नेस्ट एनीवेयर, कहीं पर भी हमारे घर में या छत पे घोंसला बना लेते हैं। ऑन द टॉप ऑफ कपबोर्ड, जो हमारी अलमीराज वगैरह होती है उनके ऊपर, बिहाइंड अ मिरर और ऑन अ लेज, कहीं पर भी घर के किसी भी पार्ट में जो है ये जो हमारे स्पैरोज हैं ये कहीं पर भी अपना घर बना लेते हैं। हमारे मतलब इंसानों के साथ, इंसानों के घरों में लोग रहना जनरली पसंद करते हैं, पेड़ों पे नहीं रहते हैं। पिजन्स ऑल्सो मेक देयर नेस्ट लाइक दिस, पिजन भी ऐसे ही अपना घर बनाते हैं। पिजन्स भी बहुत ज़्यादा देखे होंगे ना अपने घरों में। अफन दे मेक नेस्ट इन ओल्ड और डेजर्टेड बिल्डिंग्स। तो पिजन मेनली कहाँ बनाते हैं, ओल्ड, पुरानी, डेजर्टेड। डेजर्टेड का मतलब होता है जो मतलब बिल्डिंग्स जहाँ पे अब लोग रहते नहीं है, छोड़ी हुई बिल्डिंग, खंडर टाइप की जगहों में पिजन्स अपना घर बनाते हैं। द बार्बेट और कॉपरस्मिथ बर्ड कैन बी हर्ड इन द समर विद इज टुक 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 कॉल। तो बार्बेट या फिर आप उसे कॉपरस्मिथ बर्ड भी कह सकते हैं। तो वो कैसी साउंड करती है, बार्बेट या फिर कॉपरस्मिथ बर्ड जो है, आप उसे समर में सुन सकते हैं। कैसी साउंड, टुक 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 साउंड वो करती है। और वो अपना नेस्ट कैसे बनाती है, तो इट मेक्स अ नेस्ट इन अ होल, ट्री में एक होल सा कर देती है ये। और जैसे ये देखिए, ये सपोज करिए ट्री है, इसमें और इसका जो ट्रंक है, जो तना होता है ना ट्री का, उसको ट्रंक कहते हैं, उसमें वो बनाती है होल और उसमें अपना घोंसला बनाती है टक 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 करके। ठीक है। एंड टेलर बर्ड यूजेज इट शार्प बीक टू स्टिच टुगेदर टू लीव्स ऑन अ पुश। तो टेलर बर्ड क्या करती है, जैसे कि ये दो लीव्स है सपोज करिए, ठीक है, इन दोनों को क्या करती है, स्टिच कर देती है। स्टिच करने का मतलब होता है सिल देना, जोड़ देती है इन दोनों को, और फिर इसी तरीके से वो अपना घोंसला बनाती है। दो पत्तियों को सिल करके टेलर बर्ड अपना घोंसला बनाती है। ठीक है। इट लेज इट्स एग इन द फोल्ड ऑफ द लीफ दैट इट हैज मेड, दिस इज इट्स नेस्ट। तो वो कैसे बनाती है, दो पत्तियों को जोड़ करके और उसका जो फोल्ड होता है उसमें ही वो अपना एग रख। तो टेलर बर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि दो पत्तियों को सिल करके, टेलर की तरह सिल करके वो अपना घोंसला बनाती है। अब नेक्स्ट आती है द सनबर्ड मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और अ बुश। तो सनबर्ड्स का जो है, सनबर्ड जो है उसका वो कैसा होता है नेस्ट, वो हैंग करता है। ये देखिए इसमें तो वीवर बर्ड का रखा है, देखिए सन बर्ड का कैसे करके, ये देखिए ये सन बर्ड है और कैसे लटक सा रहा है, ये ट्री की ब्रांच पे से इसका घोंसला लटक रहा है। तो सन बर्ड कैसा बनाती है, सन बर्ड का जो घोंसला होता है ना वो ट्री की ब्रांच से ऐसा लगता है जैसे कि लटका हुआ सा हो। द सेम इवनिंग वी सॉ सनबर्ड्स। हाँ मतलब इसमें यही है। कैन यू गेस वॉट इट्स नेस्ट इज मेड अप ऑफ। तो देखिए हाँ, पत्तियों का बना होता है, झाड़ियों का बना होता है, सॉफ्ट ट्विग्स का बना हुआ होता है ना। द नेस्ट हैज़ हेयर, ग्रास, tiny twigs, dry leaves, cotton wool, bits of tree bark, pieces of cloth, rags and even spider cobweb। spider cobweb का मतलब होता है मकड़ी का जाला।
तो ये बहुत सारी चीज़ों से बना होता है, सूखी पत्तियों से बना होता है इसका नेस्ट जो है सनबर्ड का। और इसमें वो है रूट्स भी होती हैं, कॉटन वूल भी होता है, ग्रास भी होती है, हेयर भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से बना होता है। व्हेन आई लुक थ्रू द बाइनोकुलर्स, फिर वो कहते हैं मैंने और बाइनोकुलर्स से देखा, आई कुड सी अ चिक इन द नेस्ट, तो सनबर्ड के इनको नेस्ट में चिक भी दिख गई, मतलब छोटा बच्चा भी दिख गया उसका। इट वॉज सिटिंग नियर द स्मॉल ओपनिंग इन द नेस्ट, और वो कहाँ बैठा था, जो स्मॉल छोटी सी ओपनिंग होती है ना नेस्ट की, मतलब नेस्ट में थोड़ी सी खुली सी जगह होती है, वहाँ पर वो बैठा हुआ था। इट वॉज वेटिंग फॉर इट्स मदर टू ब्रिंग सम फूड, और वो वेट कर रहा था कि उसकी मम्मी जो है वो उसके लिए खाना लेकर के आएंगी। वट एल्स कैन इट डू, जस्ट ईट एंड स्लीप, और वो क्या कर सकता है छोटा सा बेबी, वो तो सिर्फ खा सकता है और सो ही सकता है ना। अब नेक्स्ट बताते हैं मैं वीवर बर्ड के बारे में। तो डू यू नो अबाउट अ वीवर बर्ड? द मेल वीवर बर्ड मेक्स ब्यूटिफुली वुवन नेस्ट। तो जो वीवर बर्ड होते हैं वो मेल वाला जो होता है वो बहुत ही खूबसूरत और बड़े सुंदर सुंदर से जो है नेस्ट बनाता है, घोंसले बनाता है। और फीमेल बर्ड बहुत सारे नेस्ट की तरफ देखती है और चूज़ करती है कि कौन से नेस्ट में उसे अपने अंडे जो हैं वो देने हैं। तो वीवर बर्ड बहुत ही सुंदर सुंदर से नेस्ट बनाता है। अब देखिए इसमें वही बताया कि ऑल द बर्ड्स आर सो बिजी दीज डेज, सारी की सारी बर्ड्स बहुत ही बिजी हैं इन दिनों, अपने नेस्ट बना रही हैं, उनमें अंडे रख रही हैं। बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है, काफ़ी मुश्किल होता है छोटे छोटे बच्चों को मतलब रेस करना, बड़ा करना, उनका ध्यान रखना, उनको मतलब उनके लिए खाना लेकर के आना, और ये सारी बर्ड्स बड़ी मेहनत करती हैं ये सब कुछ करने के लिए। बर्ड्स के काफ़ी एनिमीज़ एनिमीज़ होते हैं। तो अब आपसे पूछ सकते हो क्वेश्चन कि बर्ड के एनिमीज़ कौन कौन से होते हैं? तो बर्ड्स हैव मेनी एनिमीज़, हम लोग भी उनके एनिमी हैं, हम लोग भी तो बर्ड्स को परेशान करते हैं, उनके नेस्ट तोड़ते रहते हैं, कि आप कभी मत करिएगा ऐसा, बहुत गंदी बात होती है। तो बर्ड्स हैव मेनी एनिमीज़, जैसे कि ह्यूमंस, हम, और अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स, जैसे कि क्रोज भी हो गए, स्क्विरल्स, कैट्स, रैट्स, तो कैट हो गई, रैट हो गई, स्क्विरल हो गए, ये सारे के सारे एनिमी होते हैं बर्ड्स के। ऑल ऑफ देम वेट फॉर अ चांस टू स्टील द एग, सब के सब वेट करते रहते हैं कि कैसे अंडा चुरा ले और उसको खा जाए। तो ये सब उनके एनिमी होते हैं, है ना। मैनी टाइम्स दे कैन इवन ब्रेक द नेस्ट, और कई बार ये सब लोग जो है स्क्विरल हो गया, रैट, बैट और ह्यूमंस, है ना, ये सब इनके घोंसले भी, नेस्ट भी तोड़ देते हैं और अंडे भी चुरा लेते हैं। टू कीप वन सेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर, टू फाइंड फूड, मेक अ नेस्ट, हैच द एग एंड रेज द चिक सेफली, ऑल दीज आर टेस्ट फॉर एवरी बर्ड। तो मतलब इन सब खतरों से अपने अंडे को बचा के रखना, और अपने मतलब अंडे फूटने के बाद, अपने बेबीज़ का फूटने के बाद मतलब जब हैच हो जाते हैं उसमें से बेबीज़ निकल जाते हैं, उनको मतलब ध्यान रखना उनका, ये बहुत ही मतलब टास्क होता है बहुत बड़ा। और फिर उसके बाद एंड सी हाउ द बर्ड्स स्टिल सिंग विद जॉय एंड स्प्रेड देयर विंग्स एंड फ्लाई फ्रीली। और फिर वो कहते हैं कि इतनी मतलब सब चीज़ों के बाद भी जो बर्ड्स हैं वो इतनी खुश रहती हैं और अपने जो पंख हैं वो पूरे में फैलाती हैं और घूमती हैं। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ना ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, फिर वीडियो वरना काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो क्वेश्चंस ये है इसमें तो सारे। अब आगे हमारे इसमें थोड़ा सा पार्ट ये और है, हमें ये बताया हुआ है तो ग्रुप्स में और ये सब करना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीड्स आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे फीड्स होते हैं। कुछ स्विम, तो बर्ड के फीड किस किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं? स्विम, वाटर में स्विम करने के लिए, ठीक है। ट्री की ब्रांच को होल्ड करने के लिए, प्रे को मतलब जो उनका खाना होता है ना बर्ड्स का, उसको कैच करने के लिए, ट्री पे चढ़ने के लिए, क्लाइंब करने के लिए, टू वॉक ऑन द लैंड। तो किस किस चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं? टू स्विम इन वाटर, टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस, टू कैच प्रे, टू क्लाइंब द ट्री, टू वॉक ऑन द लैंड। इन सब चीज़ों के लिए जो बर्ड्स हैं वो अपने लेग्स का यूज़ करती हैं। फिर अकॉर्डिंग टू बीक, बीक का किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करती हैं? तो टीयर एंड ईट मीट, मीट को फाड़ने के लिए और उसको खाने के लिए। टू मेक होल्स इन द वुड एंड ट्री ट्रंक्स, तो ट्री के ट्रंक में छेद करने के लिए और उसमें रहने के लिए, अपना घोंसला बनाने के लिए। टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, मतलब फ्लावर में से जो है रस चूसने के लिए की बीक यूज़ होती है। और इंसेक्ट्स को खाने के लिए बीक यूज़ करते हैं। और सीड्स जो होते हैं उनको क्रश करने के लिए, तोड़ने के लिए भी वो अपनी बीक का यूज़ करते हैं। टू कट एंड ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड, और अलग अलग तरह का खाने को तोड़ करके खाने के लिए भी वो अपनी बीक का ही इस्तेमाल करते हैं। काउज जो हैं वो क्या करती हैं? वो काउज हैव शॉर्ट फ्रंट टीथ, छोटे छोटे फ्रंट वाले टीथ होते हैं, और वो ग्रास को स्पिन करने के लिए, खाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। और टीथ ऑन द साइड आर लार्ज एंड फ्लैट फॉर च्यूइंग इन द ग्रास, च्यू करने के लिए, चबाने के लिए साइड साइड में जो है काऊ के पास टीथ होते हैं ताकि उसको च्यू कर सके, घास को चबा सके, स्टार्टिंग में वो होल्ड कर सके आगे वाले जो टीथ होते हैं उनसे। और कैट्स के शार्प टीथ होते हैं ताकि वो चीज़ों को फाड़ सके, मीट को खा सकें।
और जो स्नेक होते हैं उसके शार्प टीथ तो होते हैं मगर वो टीथ का कोई भी यूज़ नहीं करता है, वो सिर्फ जो है स्वलो कर जाता है, पूरा का पूरा खाना सिर्फ और सिर्फ निकल जाता है बिना च्यू करे, बिना चबाए। स्नेक जो है, स्क्विरल फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ, और स्क्विरल के जो आगे वाले दांत होते हैं वो पूरी लाइफ उनकी जो है बढ़ते रहते हैं। दे हैव टू कीप ग्रोनिंग ऑन थिंग्स टू कीप देयर टीथ फ्रॉम बिकमिंग टू लॉन्ग, और उनको चीज़ अपने टीथ को घिसना पड़ता है चीज़ों पे ताकि बहुत ही ज़्यादा उनके दांत बड़े ना हो जाएं। तो हमारे चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।